SBI presents Tokyo Olympic 2020, the banker to every Indian. शिवेंद्र, लेकिन एक टेक्निकल सवाल मैं आपसे पूछूंगा। एक टीम 4 नंबर पर है, एक टीम 9 नंबर पर है, एक टीम ऐसी जिसने इसी टीम को पहले हरा रखा है। अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेटिव होकर बात करें, इमोशंस को साइड में रखें, आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि आपके एनालिसिस कम से कम अब तक तो मैंने माने हैं कि वो 100% सटीक बैठे हैं। तो फिर आज अगर आप मेरे एनालिसिस पे जाएंगे तो मैं फिर यही कहूंगा कि जिस तरह का मुकाबला भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में खेला था, अगर उस लेवल की हॉकी भारतीय टीम खेलती है जहां पर आधा दर्जन से ज्यादा पेनल्टी कॉर्नर भारतीय डी पर हुए, भारतीय गोल पर हुए, लेकिन वो रोकती है, एक गोल की बढ़त लेती है लेकिन उसको मेंटेन रखती है, तो अगर उस लेवल की हॉकी भारतीय टीम ने वापस खेली आज के मुकाबले में तो ये ब्रॉन्ज मेडल हमारा है, इतिहास हमारा है। लेकिन जैसा आपने शुरुआत में कहा कि हाँ, अगर आप कागज पर देखेंगे, रिकॉर्ड बुक में देखेंगे तो हमसे हमारा मुकाबला बहुत टफ है। लेकिन किस बात की ज्यादा सावधानी रखनी होगी? ब्रिटेन के खिलाफ अगर ये टीम मैदान में उतर रही है तो इस विपक्षी टीम के खिलाफ कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको लेकर ज्यादा सतर्क होकर रहना पड़ेगा? रवि, सबसे बड़ी बात तो यही है जो हम देखते आए हैं इस बार, हमेशा से हॉकी के खेल में होता है कि अगर आपने बढ़त बना ली है तो आपको उस बढ़त को मेंटेन रखना है। कल हमने मैच में देखा जिस तरीके से जर्मनी के मैच में भारतीय टीम पिछड़ गई, पिछड़ने के बाद उसने बढ़त बनाई लेकिन फिर उस बढ़त को आखिरी तक कायम रखा और लास्ट के 6 सेकंड में जब पेनल्टी कॉर्नर मिला था तब भी ऐसा लगा कि शायद एक बार सांसें मतलब धड़कन रुकी थी, लेकिन फिर वो पेनल्टी कॉर्नर को भारत ने बचाया और भारतीय टीम लेकिन ऐसा नहीं लगता तो कि आज भी वही करना होगा कि आज भी अगर भारतीय टीम ये जो लास्ट का जो क्वार्टर होता है, चाहे वो मेंस की बात करें चाहे महिला हॉकी टीम की बात करें, लास्ट के क्वार्टर में ये इस बार खेल ज्यादा पलटे हैं, चाहे वो जीत हो चाहे हार हो, चाहे जिसकी बढ़त हो चाहे कोई पिछड़ रहा हो, लास्ट के क्वार्टर में बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है और सबसे ज्यादा प्रेशर शायद उसी क्वार्टर में होता है। तो उसको लेकर कुछ खास रणनीति बनाने की जरूरत है। नहीं रवि, मुझे लगता है इस लेवल पे आने के बाद जो सबसे सामान्य चीज होती है वो ये होती है, कोच यही कहते हैं, टीम मैनेजमेंट के लोग यही कहते हैं, कुछ नया नहीं करना है। जैसी हॉकी खेलकर आप यहां तक पहुंचे हैं वही हॉकी खेलनी है। और आपने जो लास्ट क्वार्टर की बात की, आप इसको इस तरीके से समझिए कि अगर आप मान लीजिए 2-1 से लास्ट क्वार्टर में पीछे हैं तो आप तो हार ही रहे हैं, आपको उसके लिए 2-2 करने के लिए अटैक करना होता है और उस अटैक को करने में अगर आपके ऊपर काउंटर अटैक होते हैं तो आप चाहे 2-1 से हारे, चाहे 3-1 से हारे या फिर 4-1 से हारे, हार है और जीत है। तो वो लास्ट क्वार्टर हमेशा चूंकि मैच के फैसले को डिसाइड करता है, इसलिए उस लास्ट क्वार्टर में आप उलटफेर देखते हैं या फिर गोल ज्यादा होते देखते हैं या फिर पिछड़ने वाली टीम को आगे आते देखते हैं। लेकिन लास्ट क्वार्टर मैच का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो मैच के आखिरी वो मिनट हैं जहां पर मैच का फैसला होता है और इसीलिए उस फैसले में आप उलटफेर देखते हैं। मैं आपके पास शिवेंद्र आऊंगा, ये भी पूछूंगा कि क्या नाम है अटैक, क्योंकि हमने देखा है गोल हमने किए कम है, बचाए ज्यादा है। जहां जीते भी वहां हमने बचा कर, डिफेंस बहुत स्ट्रांग हमारा। क्या थोड़ा सा रणनीति बदलनी चाहिए? यही जो आप कह रहे हैं यही होना चाहिए, क्योंकि अफ्रीका के खिलाफ छोड़कर बाकी सारे मैचेस में हमने गोल बहुत कम किए। लेकिन ब्रिजेश के पास एक बार जाना है, रानी रामपाल घर के वहां मौजूद हैं। ब्रिजेश, क्या अपडेट आपके पास? अगर बातचीत हो रही तो वो सुनवा दीजिए, क्योंकि अब कप्तान और देश हर कोई इंतजार कर रहा है कि वहां से मैसेज आ रहा, पूरा देश सुन रहा है। देखिए, पिता इनके अब से कुछ देर पहले घर से बाहर आए थे, क्योंकि इनका पिता परिवार का साफ कहना है कि उनके लिए मैच अब बेहद ही महत्वपूर्ण है और मैच को लेकर जब मैच अब खत्म हो जाएगा उसके बाद अभी दोबारा परिवार बाहर आएगा और वो बातचीत करेगा। जो पड़ोसी हैं उनसे समझना बेहद ज़रूरी है, क्या वो सोचते हैं। आज मैच है, क्या आप सोच रही हैं, क्या उम्मीदें लगाई? हाँ, मेडल लगा रहे जी, हाँ जीत के आएगी जी, जो मेडल लगा रहे। आज बड़ा दिन है आप लोग के लिए भी, क्योंकि आपके पड़ोस की जो बेटी है वो जो नेतृत्व कर रही है पूरी टीम का। बचपन में आप लोगों ने देखा कैसे पूरा स्ट्रगल रहा रानी? हाँ, अच्छा चल रहा रानी का। हाँ जी, अच्छा, सब कुछ आप लोग से बातचीत होती रही है कुछ? हाँ, बातचीत हुआ रानी के साथ। क्या बोला आप लोगों ने, क्या बोला? रानी थे, हाँ रानी थे बोले तो बहुत अच्छा काम कर रही है, देश का नाम रोशन कर रही है, अपने इलाके का, अपने मोहल्ले का भी सारा। बिल्कुल, पड़ोसियों को भी नाज है। देखिए, यही होता है जो बेटियां आगे बढ़ती हैं तो सबका सिर गर्व से ऊंचा होता है। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वंदना कटारिया के घर से हरिद्वार में। विवेक, घर के लोगों से आप लगातार बातचीत कर रहे हैं, जरा उनसे ये भी पूछिए कि रात कैसी गुजरी, क्योंकि आज सुबह का इंतजार तो पूरे देश को था, लेकिन परिवार जिसके घर की अपनी बेटी वहां मैदान में आज उतरने वाली है, उसकी रात कैसे गुजरी?
देखिए, परिवार के साफ कहना है कि रात जो है वो उनकी बिजली इंतज़ार में कि आखिरकार मैच कब होगा, कब सुबह होगी और कब वो मैच देखेंगे। और इस वक्त वंदना कटारिया के घर की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मैच शुरू हो रहा है और कुछ ही देर में यहाँ पे जो परिवार के अन्य सदस्य हैं वो भी पहुँचने वाले हैं। ये तस्वीरें जो आप मेडल देख रहे हैं, ये तस्वीरें बताती हैं कि किस कदर जो है वंदना कटारिया ने अपना सफ़र तय किया है ओलंपिक तक पहुँचने का। देख सकते हैं कि सारे अवार्ड जो है एक लाइन में लगाए गए हैं, मेडल्स जो हैं वो लगाए गए हैं। परिवार वालों का ये कहना है कि काफ़ी मेहनत करी है उनकी बहन ने और कोशिश लगातार जारी है। वो कह गई थी कि वो मेडल लेकर ही लौटेंगी। तो सबकी निगाहें आज पर होने वाले मैच पर हैं और उनका कहना है कि आज जो महिला हॉकी टीम है वो मेडल लेकर ही हिंदुस्तान में वापस आएगी और जिसकी काफ़ी खुशी ये लोग मनाने वाले हैं। तो अब सबकी निगाहें मैच पर रहने वाली हैं। निश्चित तौर पर सबकी निगाहें मैच पर हैं और हो भी क्यों ना, ये बहुत बड़ा मौका है और भारत की झोली में आज एक मेडल आ सकता है। परिवार की हम बात कर रहे हैं लेकिन पूरा देश भी लगभग उसी भावना के साथ इस मौके का इंतजार कर रहा है कि कब बेटियां मैदान में उतरें और अपना करिश्मा दिखाएं। अब तक का जो प्रदर्शन रहा है उसकी अगर बात की जाए तो जबरदस्त प्रदर्शन रहा है और अगर ये पहला अनुभव है यहां तक के सफर का तो ये अपने आप में दिलचस्प है, ये अपने आप में देखने वाला है और अपने आप में ये एक इतिहास है। तो लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से, अलग अलग खिलाड़ियों के घर से।